अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल की स्टूडेंट्स लैंड, जिस यूट्यूब का नाम है। आज हम केमिस्ट्री 10 क्लास की आज हम लेक्चर के बारे में रिव्यू लेंगे। आपको मैं इसके बारे में कुछ एक लेक्चर कन्वे करूँगा। फर्स्ट हमारा आप देख सकते हैं कि है फर्स्ट टॉपिक है हमारा ये रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ डेफिनेशन है इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, केमिस्ट्री होती क्या। केमिस्ट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with study of chemical composition, structure and chemical reactions of matter या सब्सटेंस। ये होती है केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री ये अब इसका फर्स्ट है। हम इसमें टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम एक है रिएक्शंस टू टाइप की पढ़ेंगे हम। एक होता है इरिवर्सिबल, और सेकंड पे आता है रिवर्सिबल। ये टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे H2 + O2 ऑक्सीजन, और जब हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर बनाते हैं H2O। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, H2O ये 2H2O 4। अब इधर 2 लग जाएगा तक जो बैलेंस इक्वेशन बन जाएगी 2 की वजह से। बैलेंस इक्वेशन बन गई, इधर 2 लगा है और इधर ये बैलेंस इक्वेशन बन गई। अब ये जो रिएक्ट किया है ये दो हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये रिएक्टेंट्स हैं, और ये जो ये बना है, हमारे पास रिजल्ट आया है, ये प्रोडक्ट होता है। ये रिएक्टेंट्स, इसलिए हम इसको डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट्स को डिफाइन करेंगे अ सब्सटेंस which reacts to form a product is called reactant. The substance रिएक्ट और कंबाइन भी हम इसे कह सकते हैं। रिएक्ट और कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये हम रिएक्ट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, चाहे टू फॉर्म अ प्रोडक्ट लिखें या ना लिखें, तो हम इसको रिएक्टेंट कह सकते हैं। और प्रोडक्ट की तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब ये हमने ये एक एग्जांपल ले ली। इसमें आप ये अगर आपसे कोई पूछे तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट होता है H2 + O2। ये रिएक्टेंट है, जो रिएक्ट करते हैं वो रिएक्टेंट है, और जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो प्रोडक्ट है। अब ये इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में हम पढ़ेंगे। इरिवर्सिबल पहले है इरिवर्सिबल।
इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल हमारी जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत से ऐसे रिएक्शंस हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। जो ये इनकम्प्लीट से आप ये मुराद समझिए कि ये 2H2O है, ये O2 जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2H2O बन जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये दोनों ये डिकम्पोज हो जाएगा 2H2O। 2H2O डिकम्पोज होगा और हमारे पास फिर से 2H2 सॉरी ये O नहीं आना, 2H2 और O2 आ जाएगा हमारे पास एज अ रिज़ल्ट। ये इसलिए बार बार कभी कंबाइन होते हैं, कभी ये डिकम्पोजिशन होती है, इसमें कंपोजिशन होती है, कभी डिकम्पोजिशन होती है। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये है रिवर्सिबल की। अब रिवर्सिबल किया है, ये जो दोनों कंबाइन इफेक्ट ये करते हैं। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि जो रिवर्सिबल नहीं होते। अब ये जैसे ये बन गया, ये O 2H2O प्लस O2 है और ये 2H2O फॉर्म 2H2O। ये अगर कंपोजिशन ये कंबाइन होके डिकम्पोज नहीं होगा तो ये हमारे पास आ जाएगी डिकम्पोज, इसके ये आ जाएगा हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसलिए इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, द रिएक्शन in which products do not combine to form reactant। यही हो गया ना कि रिएक्टेंट नहीं बनता। जब प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा, कम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन सेम ऑपोजिट टू ईच अदर है। ये जब रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये बार बार नहीं आएगा। इसका ये ऑपोजिट वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें हम नोड को काट देंगे, विच कंबाइन इन विच प्रोडक्ट कंबाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनकी हम कुछ और टाइप्स पढ़ेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, IR से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये सिंगल एरो के साथ शो किया जाता है, और ये जबकि ये डबल एरो, ये डबल एरो के साथ शो किया जाता है। ये आपको एग्जांपल होगी 2H2 प्लस O2 जब ये कंबाइन हो गया तो ये अब आ जाएगा 2H2O। इसमें हम लेंगे I2 आयोडीन प्लस हाइड्रोजन, जब रिएक्ट करेगा तो वो फॉर्म करेगा Hi2 2Hi। ये मैंने ये क्यों ये डाला है ये सिंबल, ये इसलिए डाला है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जब इसके 2H को हम हीट करेंगे तो ये कंपोज हो जाएगा HI 2Hi डिकम्पोज होके H2 और I2 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह जब हम इसको हीट करेंगे तो ये 2HI हो जाएगा। ये दोनों इसी तरह होते रिएक्ट होते रहेंगे और हमारे पास रिजल्ट आता रहेगा। और इसके अलावा ये रिएक्शन कंपोजिशन, ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये कंपोजिशन हो जाती है, इनकी कंप्लीशन हो जाती है, सॉरी कंप्लीशन ये डू नॉट कंप्लीट। ये हमारे पास इसकी कंक्लूजन आ गया है इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन की। अब हम इसके अगले चैप्टर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। फॉरवर्ड ये वही हम सिंपल सी एग्जांपल लेंगे 2H प्लस O2 और ये
फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है, क्योंकि ये दोनों तरफ प्रोसीड कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे फॉरवर्ड। इसमें हम फॉरवर्ड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। जब रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी कि जब रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब हम इसको हीट करेंगे, वाटर को हीट करके ये दो रिएक्टेंट्स लेके आएंगे, यानी कि प्रोडक्ट जब डीकम्पोज होगा और रिएक्टेंट्स फॉर्म होंगे, उसे हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन होगी reaction in which reactants react to form product is forward रिएक्शन। अब इसी के ऑपोजिट होगा, हम इसको ये इन दोनों को वर्ड्स को बदल देंगे, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट, इधर आ जाएगा रिएक्टेंट। हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आ जाएगा। ये देख, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट react to form reactants is called backward reaction। इसकी हम एक और एग्जांपल लेंगे। ये देखें, H2 प्लस I2, ये वही एग्जांपल है। ये अब फॉरवर्ड रिएक्शन की एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 2HI। अब इसकी बैकवर्ड की एग्जांपल है, ये HI, ये 2HI, ये रिएक्ट करेगी तो फॉर्म करेगी H2 प्लस I2। ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड की एग्जांपल है, ये बैकवर्ड की एग्जांपल, ये रिवर्स की एग्जांपल है। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, इसके अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ केमिस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह पसंद आएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।